दर्शन वाली ते जग विच तुमा पै गईयां, ते जग विच तुमा पै गईयां। हुण रवेगा ना कोई सवाली ते जग विच तुमा पै गईयां, ते जग विच तुमा पै गईयां। खुदा यीशु मसीह के नाम में उन तमाम तर लोगों तक मेरा सलाम पहुंचे जो हमारा आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इससे पेशतर कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े तो मैं पाकिस्तान क्रिश्चियन नेटवर्क का शुक्रगुजार हूं, जिनकी बदौलत से आज मैं इस जगह पर मौजूद हूं और आपके दरमियान में कलाम मुकद्दस को रखने को हूं। हमारा आज का मजमून है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। और हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा, उसका पहला बाब, उसकी 43वीं से 46वीं आयत। और मैं चाहूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। और जब तक हम कलाम को अपने अंदर नहीं रखेंगे तब तक हमारी जिंदगियों में तब्दीली वाकई नहीं होगी। तो आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं और पढ़ते हैं। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसदा का बाशिंदा था। फिलिप्पुस ने नतनएल से कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। फिलिप्पुस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा और उसका पहला बाब 43वीं से 46वीं आयत तक का हमने मुतालिया किया है। और यहां पर लिखा है, फिलिप्पुस नतनएल से मिलता है और फिलिप्पुस नतनएल को एक पैगाम देता है और नतनएल से वो ये कहता है कि नतनएल देख, जिसका जिक्र किताब मुकद्दस में किया गया है, जिसका जिक्र मूसा की तौरात में किया गया है, यानी यीशु नासरी वो हमें मिल गया। नतनएल उसके जवाब में उससे कहता है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। नतनएल का रिस्पॉन्स, नतनएल का जवाब फिलिप्पुस के उस कहने पर कि चल और देख ले कि वो शख्स जिसका जिक्र किताब मुकद्दस में मौजूद है, वो शख्स जिसका जिक्र मूसा ने किया है, उस शख्स को देखो, वो यीशु नासरी है। तो नतनएल उससे कहता है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है। और फिलिप्पुस ने जवाबन उससे कहा कि चल कर देख ले। और आज का हमारा मजमून है, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। मैं हमेशा कलीसियाओं को एनकरेज करता चला आया हूं और खुदा ने वो जो तोड़ा मुझे दिया खिदमत का, खुदा ने वो कलाम जो मुझे बख्शा है, मैं चाहता हूं कि उस कलाम के वसीला से लोगों को आजाद किया जाए। बाज़ औक़ात हम ऐसे ख्यालात का शिकार हैं, ऐसी सोचों का शिकार रहते हैं, ऐसे रवैयों का शिकार रहते हैं जो बिल्कुल कलाम मुकद्दस के मनाफी और उसके बरक्स हैं। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूं या हम इस लायक नहीं है। हम चीजों की हकारत करते हैं, हम अपनी हकारत करते हैं, हम इलाकों की हकारत करते हैं, हम मुल्कों की हकारत करते हैं और हम हर चीज को अपनी निगाह से देखते हैं। और जो चीजें जाहिरन भली मालूम होती हैं और जो चीजें जाहिरन अच्छी मालूम होती हैं, हम उन्हें सराहते हैं, उनकी मदद सराई करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी बाबत बयान करते हैं।
اور یسوع مسیح جب دنیا میں آتے ہیں، جب دنیا میں پدھارتے ہیں، دنیا میں قدم رکھتے ہیں، تو یسوع مسیح نے بہت سی چیزوں کا چناؤ کیا ہے۔ وہ اشخاص کا چناؤ کرتا نظر آتا ہے، وہ اشیاء کا چناؤ کرتا نظر آتا ہے، وہ علاقوں کا چناؤ کرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصرت میں پیدا ہوئے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ یسوع ناصری کہلایا۔ اور فلپس نے نتنیل سے کہا کہ نتنیل دیکھ، جس کا ذکر کتاب مقدس میں کیا گیا ہے وہ مجھے مل گیا، اور وہ یسوع ناصری ہے، اور وہ یسوع ناصری ہے۔ تو نتنیل اس سے کہتا ہے کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو میں کلیسیا کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اور انہیں زور دینا چاہتا ہوں، حوصلہ دینا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں سے کہ ناصرت کا جب ذکر کیا گیا، جب نتنیل ناصرت کی بات کرتا ہے تو وہ ناصرت کو بالکل حقیر جانتا ہے، اس کی نگاہ میں شک موجود ہے، وہ بالکل اس طرح سے سوچ رہا ہے کہ جیسے ناصرت سے کبھی کوئی اچھی چیز نکل نہیں سکتی۔ اور میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے نتنیل نے ناصرت کو بڑی بخوبی دیکھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نتنیل جو ہے یہ خدا کا بندہ جب ناصرت کی بات کرتا ہے، جب وہ ناصرت کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ناصرت سے بھی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ یہاں پر نتنیل کا مزاج، نتنیل کا مشاہدہ، نتنیل کا تجربہ واضح نظر آتا ہے۔ اب ناصرت کی بابت نتنیل، فلپ اور اس علاقہ کے تمام تر لوگوں کا ایک عام خیال تھا کہ ناصرت وہ مقام ہے، ناصرت وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی اچھی چیز کبھی میسر نہیں آ سکتی، اور نہ کوئی چیز وہاں پر اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ناصرت ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا گاؤں تھا، چھوٹا سا دیہات تھا، نہ معاشی طور پر مضبوط تھا، نہ روحانی طور پر مضبوط تھا، اور وہ بالکل پست تھا، اور نہ کوئی بڑے بڑے لوگ وہاں سے آئے تھے، نہ بڑے بڑے لوگ وہاں پر پیدا ہوئے تھے۔ ناصرت کی ریپو میرا خیال ہے اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی۔ ناصرت بالکل رد کیا گیا علاقہ تھا، مگر جیسے میں نے پیشتر کہا کہ ہمارا یسوع مسیح، ہمارا آسمانی باپ ہمیشہ پست لوگوں پر نگاہ کرتا ہے، وہ پست علاقوں پر نگاہ کرتا ہے، وہ پست اشیاء پر نگاہ کرتا ہے، وہ چیزیں جنہیں حقیر جانا جاتا ہے، وہ لوگ جنہیں حقیر جانا جاتا ہے، وہ علاقے جنہیں حقیر جانا جاتا ہے۔ یسوع مسیح جب دنیا میں آتا ہے تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، وہ ان چیزوں کا چناؤ کرتا ہے، وہ ان لوگوں کا چناؤ کرتا ہے، وہ ان علاقوں کا چناؤ کرتا ہے جنہیں انسان ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا چلا آیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ پرانے عہد نامہ میں چلے جائیے، آپ پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ملے گا کہ خدا نے جب جب لوگوں کا انتخاب کیا، چاہے وہ قاضیوں کا انتخاب کرتا، چاہے وہ کاہنوں کا انتخاب کرتا، چاہے وہ بادشاہوں کا انتخاب کرتا، چاہے وہ نبیوں کا انتخاب کرتا، کسی بھی شخص کا وہ جب بھی انتخاب کرتا تو جان لیجئے کہ وہ لوگ ہمیشہ لوگوں کی نگاہ میں پست تھے، وہ لوگ ہمیشہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر تھے، مگر خدا نے ان لوگوں کا چناؤ کیا جن کی بابت لوگوں کا خیال تھا کہ یہ حقیر ہیں۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنی آمد کے لیے جن چیزوں کا چناؤ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس نے چرنی کا چناؤ کیا، اس نے اس استبل کا چناؤ کیا جو لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہے، مگر یسوع مسیح ایک پیغام دینا چاہتے تھے ان لوگوں کو جو پسے ہوئے ہیں، جو دبے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رد کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، خدا
आसमानों का खुदावंद है, मगर जब अपने आसमान को वो छोड़ता है, मगर जब वो आसमान से नीचे आता है तो वो उन चीजों का चुनाव करता है, उन लोगों का चुनाव करता है जिन्हें लोग हमेशा हकीर समझते चले आए हैं। तो कलीसिया इस बात को जान लीजिए, हो सकता है आप अपने घरों में बैठे हुए, आप अपने चर्चिज में, आप अपने इलाकों में, आप अपने मुल्कों में अपने आप को, अपने लीडर्स को, अपने घरों को, अपनी चीजों को हकारत की निगाह से देखते हो और समझते हो कि शायद ये चीज जो वो काबिल कदर नहीं है, और ये अच्छा इस जगह से कभी मुमकिन नहीं है, ये शख्स जो है इससे कभी कोई भलाई मुमकिन नहीं है, ये इलाका जो हकीर है, जो पिसा हुआ है, जो दबा हुआ है, मुआशी तौर पर, तालीमी तौर पर, रूहानी तौर पर, इससे कभी भी कोई अच्छी चीज मुयस्सर नहीं आ सकती। तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह ने नासरत में आकर उन तमाम तर इलाकों के मुकाम को बुलंद किया। यीशु मसीह ने नासरत में आकर उन तमाम तर चीजों के मुकाम को बुलंद किया जिनकी बाबत लोगों के मनफी रवैये और मनफी ख्याल थे। तो ये हमारे लिए हौसला की बात है, ये हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि जिन चीजों को हम रद्द करते हैं, जिन लोगों को हम रद्द करते हैं, खुदा यीशु मसीह उनका चुनाव करता है। जब उसने नासरत का चुनाव किया तो देखिए उसके साथ साथ उसने अपनी खिदमत में किन लोगों का इंतखाब किया खिदमत के लिए, मनादी के लिए, बादशाहत के फैलाव के लिए। नासरत का चुनाव, चरनी का चुनाव, यूसुफ जो बड़ाई है उसका चुनाव, मुकद्दसा मां मरियम का चुनाव, जिसने खुद कहा कि तूने मेरी पस्त हाली पर निगाह की। फिर उसके बाद उसने शागिर्दों का चुनाव किया। कोई मछलियां पकड़ने वाला है तो कोई महसूल लेने वाला है। ये वो लोग हैं जिनकी बाबत लोगों का आम ख्याल था कि ये लोग बुरे हैं, इनसे कभी भी कोई अच्छी बात की तवक्को नहीं की जा सकती, और मछलियां पकड़ने वाले हैं तो वो पिसे हुए हैं, इनसे भी अच्छी बात की तवक्को नहीं की जा सकती। तो मैं आज आपको कलाम मुकद्दस में से तकवीयत देना चाहता हूं कि खुदा की निगाह हमेशा गरीबों पर है, खुदा की निगाह हमेशा मस्कीनों पर है, खुदा की निगाह हमेशा पस्त लोगों पर है, और वो उन्हें बुलंद करना चाहता है। तो आसमान से यीशु मसीह का नीचे आना, अपने तख्त को छोड़ देना और इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेना, खादिमों के मुशाबा हो जाना, इंसानों के मुशाबा हो जाना, यह पैगाम था नस्ल इंसानी के लिए कि वो पिसे हुए लोगों के लिए आया है। कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर चाहे वो खुदा की शक्ल पर था, खुदा की सूरत पर था, मगर खुद को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली किया और खादिम की सूरत इख्तियार कर ली और इंसानों के मुशाबा हो गया और हमारे दरमियान में रहा। यानी उसने हमारी मुशाबत अपनाई है, वो हमारी मानिंद हुआ है, वो गरीबों की मानिंद हो गया, वो मस्कीनों की मानिंद हो गया, और फिर उसने दुनिया में आकर ऐसी चीजों का चुनाव किया जो बिल्कुल हकीर थी, ताकि वो उन चीजों, उन इलाकों और उन लोगों के मर्तबे को बुलंद करे। तो मेरे अजीज, क्रिसमस का पैगाम दर हकीकत उन लोगों के लिए है जो अपनी जात में पिसे हुए हैं, जो अपनी जात में दबे हुए हैं। तो आप अगर किसी शक का शिकार है, नितनेल की तरह आपके ख्याल में आपके चर्च से कोई अच्छी चीज मुमकिन नहीं है, आपके चर्च से कोई अच्छे लीडर्स मुमकिन नहीं है कि निकले, आपके इलाका से, आपके मुल्क से कोई अच्छे लीडर्स या रहनुमा नहीं निकल सकते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के नजदीक हर एक बात मुमकिन है। खुदा के नजदीक हर एक बात जो है, हर एक बात जो है वो मुमकिन है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है खुदा के नजदीक से। अगर वो नासरत से यीशु मसीह को पैदा कर सकता है, अगर वो गधे चराने वालों को बादशाह बना सकता है, चरवाहों को वो बादशाहत की मसहद पर ला सकता है, तो ला मुहाला वो हम पर भी निगाह कर सकता है और करता है। फक्त जरूरत एतकाद की है, एतमाद की है, ईमान की है, भरोसे की है कि हम इस बात पर तकिया करें, ईमान रखें कि खुदा जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। अगर वो चरवाहों
اگر وہ پسے ہوں کا انتخاب کر سکتا ہے تو پھر وہ میرا کیوں انتخاب نہیں کر سکتا؟ ہاں وہ میرا بھی انتخاب کر سکتا ہے، اپنی خدمت کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے، بلندیوں کے لیے، مراتب کے لیے خدا میرا بھی چناؤ کر سکتا ہے۔ فقط اعتقاد کیجئے۔ اور بڑی خوبصورت بات، یسوع مسیح نے جب وہ ہیکل میں داخل ہوئے تو یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتے ہوئے لوکا کی انجیل مقدسہ میں یہ بات رقم ہے کہ یسوع مسیح کھڑے ہوئے، انہوں نے یسایہ نبی کا صحیفہ کھولا اور لکھا ہے کہ اس نے مجھے اس لیے مسح کیا کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں۔ تو خوشخبری بیسیکلی بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو رد کیے گئے ہیں، جو دھتکارے گئے لوگ ہیں۔ اس نے مجھے مسح کیا کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں، اور وہ جو کچلے ہوئے ہیں انہیں آزاد کروں، انہیں انصاف مہیا کروں۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملکوں میں، اس دنیا میں بہت سے لوگ پسے ہوئے ہیں، بہت سے دبے ہوئے ہیں، نا انصافیوں کا شکار ہیں، وہ تعلیمی طور پر پیچھے ہیں، وہ روحانی طور پر پیچھے ہیں یا رکھے گئے ہیں، وہ کاروباری طور پر پیچھے ہیں۔ تو میرا آج کلیسیا کو یہ پیغام دینے کا مطلب یہی ہے کہ آئیے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجئے اور ایمان کی طرف بڑھیے کہ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ناممکن ہے تو وہاں پر اس ممکنات کے خدا کو کھڑا کر کے دیکھیے اور اسے اپنے اندر آنے کی اجازت دیجیے، تو لا محالہ آپ کے لیے بہتری جنم لے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اس حقیر جگہ سے اٹھا لیے جائیں، اپنی پستی سے اٹھا لیے جائیں اور خدا آپ کو بلندی عطا کرے۔ جس دور اس نے کی، نتنیل نے شک کا مظاہرہ کیا تو فلپس نے اسے انکریج کیا۔ آج میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، اگر آپ شک کا شکار ہیں کہ آپ آزاد نہیں ہو سکتے، آپ رہا نہیں ہو سکتے، آپ کوئی بہتری اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں جس طرح فلپس نے نتنیل سے کہا کہ نتنیل دیکھ، جس کا ذکر توریت میں کیا گیا، موسیٰ نے ذکر کیا، نبیوں نے ذکر کیا، وہ یسوع ناصری ہے جو مجھے مل گیا۔ تو نتنیل کی طرح آپ اس بات کا مظاہرہ نہ کیجئے، اور اگر آپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل آئے، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ فلپ نے اس سے کہا کہ چل کر دیکھ لے، تو آئیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئیے میرے ساتھ دیکھیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کلام مقدس میں سے کہ خدا نے کس طرح لوگوں کو بلیس کیا ہے، کس طرح برکت دی ہے، اس نے کن کن لوگوں پر نگاہ کی ہے۔ آئیے تاریخ اٹھا لیجئے، پرانے عہد نامہ کو دیکھ لیجئے، نئے عہد نامہ کو دیکھ لیجئے، ان شخصیات کا مطالعہ کیجئے جن کے پاس نبوت تھی، جن کے پاس بادشاہت کے عصا تھے، جنہیں خدا نے آزادی رہائی کے لیے کھڑا کیا ہے، وہ رسول ہیں، کوئی بھی کیوں نہیں ہے۔ تو خدا نے ہمیشہ پست لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے حکیموں کی حکمت کو رد کر دیا اور ان لوگوں کو اپنے کام کے لیے بلایا جو انسان کی نگاہ میں حقیر اور مردود تھے۔ اور پھر یسوع مسیح کا دنیا میں آنا اور انہی لوگوں کی مانند ہو جانا، یہ ثبوت تھا کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، ہمیں بیماریوں سے نکالنا چاہتا ہے، ہمیں مسائل سے نکالنا چاہتا ہے، ہمیں بینائی دینا چاہتا ہے۔ ہم جو کچلے ہوئے ہیں، نا انصافیوں کا شکار ہے، وہ ہمیں انصاف دینا چاہتا ہے، اپنا فضل ہم پر کرنا چاہتا ہے، اور وہ تو تیار ہے، وہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور نتنیل گیا اور اس نے دیکھا۔ تو آئیے آج آپ بھی بڑھیے کلام مقدس کی طرف۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو انویٹیشن دے رہا ہوں کہ آئیے آپ کلام مقدس کو پڑھیے اور کلام مقدس کی ان سچائیوں پر غور کیجئے کہ کلام کی نگاہ، خدا کی نگاہ ہمیشہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور رد کیے ہوئے حقیر لوگوں پر رہی ہے۔ تو خدا آپ کو بلند کرے گا، آپ پر بھید کھلیں گے، آپ پر بھید منکشف ہوں گے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی کا راستہ اختیار کریں گے، اور آپ پستی سے اٹھائے جائیں گے اور بلندی کی طرف جائیں گے۔ آپ غربت سے امارت کی طرف بڑھیں گے، آپ نکمے پن سے حکمت کی طرف بڑھیں گے۔ فقط اعتقاد سے اور ایمان سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور آپ کے ایمان میں عمل شامل ہونا چاہیے۔ جب فلپس نے نتنیل کو بتایا تو
वो बढ़ा और आज चल के देखने लगा। और जब मैं आज आपको कह रहा हूं, खुदा का खादिम होते हुए आपको यह पैगाम दे रहा हूं कि आइए और देखिए, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना एक बड़ी खुशी की बुशारत है। आइए इस पैगाम को अपने बातनों में जगह दीजिए, अपने दिलों में जगह दीजिए और हर उस शख्स को हौसला दीजिए जो हालात का मारा हुआ है, जो पिसा हुआ है, जो कारोबारी तौर पर तबाह है और वो इस सोच का शिकार है कि कोई बेहतरी मुमकिन नहीं है। हर उस शख्स को जो बैकस्लाइडर हो चुका है और जिसके पास ये बात मौजूद है कि कोई बेहतरी मुमकिन नहीं है और तब्दीली मुमकिन नहीं है, तो आइए अपने आप को तैयार कीजिए कि हम दूसरों को हौसला देंगे और दूसरों को यीशु मसीह के नजदीक लेकर जाएंगे। जिस तरह फिलिप्पस नतनएल को यीशु मसीह के पास ले आया, इसी तरह हम लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए, कलाम के पास लेकर आए, ताकि वो सच्चाइयों को पढ़े, सच्चाई को जाने और आजाद हो। क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में, सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और वो सच्चाई हमें आजाद करती है जिस सच्चाई को हम जानते हैं, और वो सच्चाई जिसे हम जानते नहीं है वो कभी हमें आजाद नहीं कर सकती। जब जानने का जिक्र है तो यहां पर ताल्लुक पैदा करने का जिक्र है। जब तक हम यीशु मसीह से ताल्लुक पैदा नहीं करेंगे, अपना रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे, तो यकीन जान लीजिए कभी मुमकिन नहीं है कि हम आजादी का सफर करें और आजाद हो जाएं। खुदा यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए आया है। उसने रसूलों को आजाद किया, उसने फिलिप को आजाद किया, उसने नतनएल को आजाद किया, उसने पतरस को आजाद कर दिया, उसने उन पर निगाह की, उसने इंद्रियास पर निगाह की, उसने नासरत के मर्तबा को बढ़ाया और आज वो आपके मर्तबा को बढ़ाना चाहता है। आज वो आपको सरबुलंद करना चाहता है, आज वो आपको उठाना चाहता है। खुदा ने मुझे मर्तबा से उठाया और मर्तबा पर बिठाया। इसी तरह आप खादमों की जिंदगियों का मुतालिया कीजिए, खुदा ने कहां कहां से लोगों को उठाकर बुलंद किया है, तो आज आपको भी कर सकता है। आइए आज आपके लिए बड़ी बुशारत यही है कि आप नतनएल की तरह यीशु को चलकर देखें, चर्चिस में जाएं, खादिमों से मिलें, कलाम का मुतालिया कीजिए, स्टडी कीजिए, और फिर आपके लिए बेहतरी के दरवाजे खुलेंगे और खुद ब खुद तब्दीली आना शुरू होगी। जब यीशु मसीह जिंदगी में आएगा तो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। मेरा ईमान है कि आज आप इस कलाम मुकद्दस से जो कुछ आपको बताया गया है, आपने इससे खूब बरकत पाई होगी। और कलाम को अपने दिलों में जगह दीजिए, कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। जहां पर कलाम होता है, जहां पर कलाम मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है, वहां पे कोई तारीकी मौजूद नहीं है, वहां पर उजाला है। क्योंकि लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। शक जो है सबसे बड़ा गुनाह है, और शक से हमें कौन निकालेगा? खुदा का कलाम। अगर नासरत से यीशु मसीह आ सकते हैं तो मेरा ईमान है हमारे छोटे छोटे इलाकों से बड़े बड़े अच्छे लीडर्स पैदा हो सकते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान से बड़े अच्छे लीडर्स उठ सकते हैं। फक्त एतकाद कीजिए और ईमान रखिए। आइए अपने सरों को झुकाइए और अपने आप को तैयार कीजिए कि हम कलाम की बातों पर ईमान लाएंगे और कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने देंगे, ताकि हमारी जिंदगी के वो एरियाज जो डार्क हो चुके हैं, जो बिल्कुल तारीक हैं, खुदा उन्हें रोशन और मुनव्वर करे। आइए जितने लोग टेलीविजन पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सबसे इल्तिमास करूंगा कि अपने सरों को झुकाइए। अगर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली देखना चाहते हैं, अगर आप अपने घरानों में तब्दीली देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा पस्ती से उठाए और बुलंदी पर लेकर जाए, तो आइए मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि खुदा आप पर निगाहे करम करे और अपने फजल को आप पर जारी करे, और मेरा ईमान है कि खुदा ऐसा करेगा। आइए अपने सर को झुकाइए और मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। खुदा आसमानी बाप जलाल के बादशाह, खुदा बुजुर्ग बरतर, मैं जानता हूं कि तू कादिर मुतलिक है और तेरी निगाह हमेशा हकीर लोगों पर रही है, तेरी निगाह हमेशा पस्त लोगों पर रही है, इलाकों पर रही है, और तूने हमेशा लोगों को बुलंद किया है, तूने गिरे हुओं को उठाया है, तूने झुके हुओं को सीधा खड़ा कर दिया। मेरे खुदा देख मेरे आसमानी बाप,
जितने लोग ये देख रहे हैं, मैं अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने इन बच्चों पर जिन्होंने इस कलाम को सुना है, तेरी बरकत चाहता हूँ। इन्हें पस्ती से निकाल, इन्हें रूहानी तौर पर बुलंद मरातबा अता कर मेरे खुदा। अपनी हुजूरी में आसमानी बाप लेकर चल, कारोबारों को बहाल कर मेरे खुदा, इनके बिजनेसेस पर निगाह कर मेरे आसमानी बाप। हाँ खुदा, इनकी फैमिलीज पर निगाह कर, इनके इलाकों पर निगाह कर। और खुदा आसमानी बाप, मैं चाहता हूँ कि इन्हें आजाद कर, रिहा कर मेरे खुदा, और बेईमानी और शक की सारी लानतों को डांट देता हूँ और चाहता हूँ तेरा फजल मुसलसल इन तमाम तर के साथ रहे मेरे खुदा, और जिंदगियों में तब्दीली वाक़ई होना शुरू हो मेरे खुदा। तेरा कलाम उतरना शुरू हो मेरे आसमानी बाप। और जलाल के बादशाह, हर वो शख्स जो पस्त है, अपनी ही निगाह में हकीर है, मैं खुदा चाहता हूँ कि उसे बुलंद कर, उसे बुलंद कर, तसल्ली दे, और खुदा कीट से निकाल और खड़ा कर, फजल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।